अध्याय 11 डॉलर कौन है। अनुवादक न्यूइबो स्टूडियो संपादक इन्वायोआइबो स्टूडियो हानसेन पहाड़ के पैर पर एक गड्ढा खोद रहा था, जो विशाल गोल्डन कुल्हाड़ी को दफनाने की योजना बना रहा था। यद्यपि वह रक्त स्लेयर में आकार देने से स्वर्ग के पुत्र के मैनहंट से बच निकला, लेकिन एक सीमा थी कि वह कब तक आकार दे सकता था। सबसे शक्तिशाली जानवर आत्मा प्रकारों में से एक के रूप में शेपस्मिफ्टिंग बीस्ट आत्माएं सीधे मानव शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रदान कर सकती हैं, जो कमजोर जीन वाले लोगों के लिए असहनीय हो सकती है। जितना मजबूत प्राणी को आकार देना चाहता था, उतना ही जेनो पॉइंट्स और निकायों की आवश्यकता थी। आमतौर पर आदिम जानवर आत्माओं के लिए शरीर को आकार का सामना करने के लिए मिनटों की संख्या प्राचीन जेनो अंक की संख्या के बराबर थी। इसके अलावा एक उत्परिवर्ती जेनो बिंदु आदिम जानवर आत्माओं के साथ आकार के 10 मिनट का समर्थन कर सकता है, और बदले में 10 आदिम जेनो पॉइंट उत्परिवर्ती जानवर आत्माओं के साथ आकार के 1 मिनट का समर्थन कर सकते हैं। अब हानसेन के 8 पवित्र जीनो अंक थे, जो उन्हें रक्त स्लेयर के रूप में आकार देने के लिए केवल 8 मिनट तक चले गए थे। यहाँ तक कि साधारण आदिम और उत्परिवर्ती जीन की गिनती भी उन्होंने पूरी तरह से प्राप्त की थी। वह 10 मिनट से भी कम समय तक आकार दे सकता था। यह भागने के लिए पर्याप्त था, लेकिन अगर वह लोगों के गिरोह से लड़ने के लिए थे, तो वह अपने समय से पहले 1 या 2 को मार सकता था। 603 कोई भी पवित्र रक्त जानवर आत्मा नहीं देख सकता था अगर इसे बुलाया नहीं गया था, फिर भी सुनहरा कुल्हाड़ी अदृश्य नहीं हो सका। जिस व्यक्ति ने वह रूप से नाराज था वह स्वर्ग का पुत्र था, फिर भी अभियान एक संयुक्त था और कुल्हाड़ी सभी 3 गिरोहों का पारस्परिक लाभ होना चाहिए था। इसलिए हानसेन ने उन सभी को पेश किया था और उस समय के लिए उस स्थान पर कुल्हाड़ी को दफन कर सकता था। अगर मैं विशाल स्वर्णिम कुल्हाड़ी बेच सकता हूँ, तो इसे आसानी से कम 2 मिलियन लाया जाना चाहिए। कुल्हाड़ी को दफनाने के बाद हानसेन अभी भी उत्साहित था। एक पवित्र रक्त जानवर आत्मा के रूप में मूल्यवान नहीं था, लेकिन अभी भी लगभग अनमोल माना जाता था। अगर वह इसे बेच सकता है, तो 2 मिलियन एक छोटी राशि होगी। पवित्र रक्त जानवर आत्मा के लिए हानसेन ने भी बेचने के बारे में सोचा नहीं था। यह भगवान के अभयारण्य में अपने अस्तित्व और सफलता का आधार था, और यह हंस को कॉयल करने जैसा होगा जो सुनहरे अंडे को बेचता है अगर वह इसे बेचने के लिए था। स्टील कवच आश्रय में लौटने पर उन्होंने लू और टियायान को दूसरों के साथ गेट की रक्षा देखी। आश्रय में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले हर किसी को पूछताछ की गई। क्या आप देख सकते हैं कि मेरे पास कौन सा जानवर है? हानसेन का कोई डर नहीं था क्योंकि वह पहले ही गोल्डन एक्स को दफन कर चुका था। गेट में एक जवान आदमी ने उसे रोक दिया और उस पर शरीर की खोज करना चाहता था, जबकि लुओ तियानयांग ने कहा, उस स्कम्बैग पर किसी भी समय बर्बाद क्यों किया जाता है? यह भी संभव है कि वह डॉलर होगा। एफ के बंद होगा। युवक ने हानसेन को दूर धक्का दिया और बदल दिया, किसने आपको मुझे गुड़िया फोन करने के लिए कहा? वह यह जानकर खुश था कि स्वर्ग का पुत्र क्रोधित था और उसके कमरे में वापस आ गया। 604 एक और कमरे में सु शाओकियाओ क्यून हुआन के सामने खड़ा था, लगभग आंसू में। हुआन, आपको मुझ पर विश्वास करने की जरूरत है। मैंने आपको सब कुछ बताया है जो मुझे पता है। मुझे वास्तव में डॉलर नहीं पता था, लेकिन केवल उन्हें ज़ेफिर घाटी में देखा और कुछ तेजी से मोटिस खरीदा, जिसे मैंने अपने ब्रदर्स को उपहार के रूप में दिया। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो बस पूछें। उन्होंने घाटी से वापस मोटिस को भी ले जाने में मदद की। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप डॉलर से संपर्क करें, उसे बताएं कि मैं अपने पवित्र रक्त जानवर आत्मा और गिया को खरीदने के लिए तैयार हूँ, और उससे पूछा कि वह कितना चाहता है। क्यून हुआन ने चुपचाप कहा, लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह कहाँ है। सु शाओकियाओ ने दुख की बात की। फिर उसे ढूंढो, किसी को इसके बारे में पता न होने दें और उसे गुप्त रूप से देखें। यदि आप कार्य का प्रबंधन करते हैं, तो मैं आपको पुरस्कृत करूंगा। क्यून हुआन ने सु शाओकियाओ को आदेश देने के बाद उसके उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। उसे छोड़ने के बाद क्यून हुआन खुद से दूर हो गया। डॉलर कौन हो सकता है? क्या वह मुट्ठी लड़के के गिरोह में कोई है, या स्वर्ग के पुत्र द्वारा पूरी चीज थी? अगर वह वास्तव में अपने आप पर है, तो क्या मैं उसे अपने पक्ष में ले जा सकता हूँ? यह भी अच्छा होगा। लगभग एक ही समय में मुट्ठी लड़के ने अपने लोगों को गुप्त रूप से डॉलर की तलाश करने के लिए भेजा, पवित्र रक्त जानवर आत्मा और उसके द्वारा गिया खरीदने की कोशिश की। हालांकि यह एक संयुक्त कार्रवाई थी, केवल एक ही जो नुकसान का सामना करना पड़ा स्वर्ग का पुत्र था। यदि यह अपने पवित्र रक्त के ततया तीर के लिए नहीं था,
तो खूनी स्लेयर भाग गया होगा और क्यून हुआन और मुट्ठी लड़के के लिए कुछ भी नहीं होगा। अब वे खूनी स्लेयर के कुछ मांस साझा कर सकते हैं, इसलिए यह उनके लिए अच्छा चला गया था। हालांकि स्वर्ग के पुत्र ने एक उत्परिवर्ती जानवर आत्मा माउंट और एक पवित्र रक्त वंश तीर खो दिया, जबकि पवित्र रक्त जानवर आत्मा और गिय को लूट लिया गया। किसी भी व्यक्ति को अपने स्थान पर अतिरंजित किया गया होगा। 605 पूरे स्टील कवच आश्रय डॉलर की तलाश में था, फिर भी कोई भी उसे गधे की सनकी से नहीं जोड़ा। स्वर्ग के पुत्र ने भी अपने सिर पर एक कीमत डाली और यहाँ तक कि किसी भी वास्तविक जानकारी के लिए इनाम का भुगतान करने की पेशकश की। कीमत इतनी अच्छी थी कि हानसेन भी इनाम के लिए खुद को पेश करना चाहती थी। आदिम हरे स्केल वाले जानवर मांस खा लिया। एक आदिम जेनो बिंदु प्राप्त हुआ। हानसेन ने झाड़ियों में बैठे हरे स्केल वाले जानवर से बने मांस झटके को चबाते हुए उसके पास एक गहरी तालाब देखकर इस बिंदु तक उन्होंने 91 सामान्य जेनो अंक, 26 आदिम जेनो पॉइंट्स, 0 उत्परिवर्ती जेनो पॉइंट और 8 पवित्र जेनो पॉइंट प्राप्त किए थे। तांबा दांतेदार जानवर अभी भी विकसित हो रहा था, इसलिए हानसेन केवल कुछ आदिम प्राणियों का शिकार करने के लिए बाहर जा सकते थे, जो अधिक आदिम जेनो पॉइंट प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे थे। चूंकि ब्लैक बीटल आर्मर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा, वह केवल पहाड़ों में गहराई से जा सकता था जहां कोई भी नहीं जाता। डर के पुत्र को पता चल जाएगा कि वह कहाँ था। सौभाग्य से भगवान का अभयारण्य इतना विशाल था कि ऐसे कई स्थान थे जहां मनुष्यों ने कभी पैर नहीं लगाया था, इसलिए हानसेन के लिए गायब होने के लिए यह आसान था। गहरे तालाब में घूरते समय हानसेन ने अचानक एक आदमी की एक दूर की आवाज़ सुनी और तुरंत अपमानित किया। 606 अध्याय 12 कौन घोटाला है? अध्याय 12 घोटाला कौन है? अनुवादक नायोइबो स्टूडियो संपादक नायोइबो स्टूडियो। जल्द ही हानसेन ने एक जवान आदमी को रैग वाले कपड़ों में तालाब की ओर चलते देखा। वह कटौती और चोटों से ढका हुआ था और बेहद थका हुआ लग रहा था। दोस्त, पूल में लौह दांतेदार मगरमच्छ हैं। हानसेन झाड़ियों से बाहर आए और दूर से रोया। वह युवा व्यक्ति को चेतावनी देने के लिए अच्छी तरह से था, लेकिन यह भी डर था कि वह मगरमच्छों को सतर्क कर सकता है जिसे वह शिकार करना चाहता था। यह जवान आदमी बहुत थका हुआ और गंभीर रूप से घायल लग रहा था। अगर वह मगरमच्छ को जानने के बिना तालाब से पीता था, तो वह पानी के नीचे छिपे हुए लौह दांतेदार मगरमच्छों द्वारा मारे गए थे। युवक ने हानसेन को देखा और उत्साहित हो गया। यह जगह क्या है और मैं महिमा आश्रय कैसे प्राप्त करूं? उन्होंने पूछा। हानसेन को घूर रहा है। महिमा आश्रय? हानसेन हिचकिचाहट युवा आदमी को अजीब तरह से देख रहे थे। हम स्टील आर्मर आश्रय के उत्तर में टकील पर्वत में हैं, और मुझे नहीं पता कि आपने जो महिमा आश्रय का उल्लेख किया है। मैं अब तक आया हूं कि अब मैं एक और आश्रय के क्षेत्र में हूं। युवक ने खुद को फुसफुसाया, हानसेन में देखा और लगभग कमांडिंग टोन के साथ कहा, मुझे आश्रय में ले जाओ। हानसेन ने फहराया, क्योंकि युवा व्यक्ति का स्वर बहुत विनम्र नहीं था। चुपचाप उसने कहा, तुम यहाँ से दक्षिण में जाओ। यदि आप बहुत धीरे धीरे नहीं चलते हैं, तो आप अंधेरे से पहले आश्रय तक पहुँच सकते हैं। मुझे शिकार करना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। 607 हानसेन घास में वापस जाने की तैयारी कर रहा था। युवा व्यक्ति को अचानक उसे मारने की उम्मीद नहीं कर रहा था। संतुलन खोना और जमीन पर गिरना। हानसेन ने अपने सिर को एक चट्टान पर दस्तक दी और खून बहने लगा। तुम क्या कर रहे हो? हानसेन ने अपने घाव को ढक दिया और खड़ा किया, जो युवा व्यक्ति पर चमक रहा था। मैं चाहता हूं कि मैं आज्ञाकारिता हूं, बैल ती। मुझे आश्रय में ले जाओ। युवक ने हानसेन को ठंडे तरीके से देखा। एफ के आप? हानसेन ने अपने कांस्य क्रिसेंट भाला को बुलाया और उसे उस पर पोक किया। एकीकृत अनिवार्य शिक्षा में सिखाए गए बेसिक स्पीयर कौशल। भले ही मेरे जानवर की आत्माएं यहाँ रास्ते में बर्बाद हो गईं, जैसे आप मेरी तुलना नहीं कर सकते। युवक ने हानसेन को अवमानना की, एक हथेली उठाए और हानसेन के भले में इसे घटा दिया। युवक के हाथों ने एक आदमी के हाथों की तरह कुछ भी नहीं देखा, बल्कि जैसे वे एक अविश्वसनीय शीन को छोड़कर सफ़ेद जेड के पूरे टुकड़े से बाहर निकल गए थे। दरार दरार। जानवर आत्मा स्पीयर को अपनी हथेली द्वारा आधे में कटौती की गई थी, क्योंकि एक स्टील चाकू लकड़ी के माध्यम से काटने के रूप में। हाइपर जेनो 8 अपने हाथ में भाले के केवल आधे हिस्से के साथ हानसेन को भयभीत किया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी परमेश्वर के अभयारण्य में कोई उपयोग नहीं था, लेकिन प्राचीन मार्शल आर्ट्स ने अप्रत्याशित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी जेनो अंक प्राप्त किए गए। मनुष्य वास्तविक दुनिया में कुछ पौराणिक प्राचीन मार्शल आर्ट्स करने में सक्षम थे। फिर भी
यह तथाकथित क्यूई नहीं था लेकिन जीन की शक्ति जो प्राचीन मार्शल आर्ट को संचालित करती थी। इसलिए अधिक जेनो पॉइंट प्राप्त हुए, अधिक प्रभावी प्राचीन मार्शल आर्ट्स 608 होगा। शोध से पता चला है कि प्राचीन मार्शल आर्ट्स जीन की संभावित और लाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जो मानव जाति को असाधारण शक्ति प्रदान करते हैं। एक नए प्रकार के मार्शल आर्ट्स को हाइपर जेनो आर्ट्स कहा जाता था। हाइपर जेनो आर्ट्स प्राचीन मार्शल आर्ट्स में गहराई से निहित थे, रहस्यों से भरे जो विज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सका। उनके अभ्यास विधियों को ज्यादातर उच्च वर्ग द्वारा एकाधिकार किया गया था। सबसे उन्नत हाइपर जेनो कला कम से कम सुलभ थी उन लोगों के लिए जिन्होंने हनसेन जैसे एकीकृत अनिवार्य शिक्षा के एक सार्वजनिक स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हाइपर जेनो कला कभी भी एक विकल्प नहीं थे। केवल उन्नत स्कूल बुनियादी हाइपर जेनो कला सिखाएंगे। यदि जेनो पॉइंट प्राप्त करने की प्रक्रिया की तुलना स्टील में कीचड़ को मोड़ने से की गई थी, तो हाइपर जेनो कला तय कर सकती थी कि स्टील को चाकू और बंदूकें में बनाया जाना चाहिए या बस धातु के टुकड़े के रूप में छोड़ दिया गया था या नहीं। शरीर को विकसित करने के लिए जीन प्राप्त करना केवल सामग्री प्राप्त कर रहा था, जबकि हाइपर जेनो कला ने सामग्री को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सिखाया। आप जो भी घोटाले के लिए बहुत कुछ जानते हैं। युवक ने हनसेन को उदासीन रूप से देखा। यह तुम्हारा आखिरी मौका है, रास्ता या मर जाओ। फिर उसने जेड की तरह हथेली उठाई जैसे कि वह अपना कर्तव्य करने के बारे में एक निष्पादक था। अगर हनसेन का पालन नहीं किया गया तो वह अपने सिर को काट देगा। मेरे गधे को चूमो।